कांग्रेसियों को 7 समंदर पार फिलिस्तीन के आतंकियों का दर्द दिख जाता है। उनका साथ देने के लिए खुलेआम खड़े हो जाते हैं। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं और सिखों की प्रताड़ना पर आंखों पर धृतराष्ट्र वाली पट्टी बांध देते हैं। क्यों? सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ने वाले ये नेता आज भी चुप हैं, जब पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर को तोड़ दिया गया, जबकि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यही नहीं, ये मंदिर यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल था। इन फर्जी सेक्युलरों ने एक शब्द बोलना तक जरूरी नहीं समझा। बोलना तो छोड़िए, सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तक नहीं हो पाया। पाकिस्तान में आजादी के बाद से दशकों बाद आज भी हिंदुओं और सिखों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हो सकता है आपको हमारी बात पर यकीन न हो, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, जो वामपंथियों वाली विचारधारा का अखबार माना जाता है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार आजादी के समय से जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 20.5% थी, साल 1998 की जनगणना के अनुसार अब मात्र 1.6% हिंदू ही बचे हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के 12 साल में 14,000 मामले सामने आए हैं। लेकिन सब चुप। इन सबसे परेशान हिंदू उम्मीद से भगवान की तरफ देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जिस पाकिस्तान में आजादी के समय 1947 में 428 मंदिर थे, अब मात्र 20 मंदिर ही बचे हैं। अरे बाकी तो छोड़िए, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि नामी क्रिकेटर तक को हिंदू होने की सजा भुगतनी पड़ रही है। दानिश कनेरिया ने खुद ये बात कही थी कि टीम का कप्तान खुद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता था। ड्रेसिंग रूम में खाना लेने से रोका जाता था और तो और हिंदू होने के बाद भी सुबह की नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता था। सोचिए, नामी खिलाड़ी की ये हालत है तो आम हिंदुओं के साथ क्या क्या होता होगा। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि अकेले पाकिस्तान में ही हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया है। अकेले एक ही दिन में 14 हिंदू मंदिरों पर हमला कर 27 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में हालात ऐसे हो गए हैं कि आज हिंदू कोई भी त्योहार शांति से नहीं मना पाता। लगभग हर त्योहार दंगे फसाद की भेड़ चढ़ जाता है, लेकिन सब चुप। लेकिन भारत में अगर किसी पर गौ हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हो या चोरी के आरोपी को जनता पकड़ ले, तो आरोपी का धर्म देखते ही बुद्धिजीवी, मीडिया, बॉलीवुड सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, सिखों को भी नहीं बख्शा जा रहा। कभी सिखों के गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर ताला झड़ दिया जाता है, तो कभी सिख शिक्षिका का जबरन अपहरण कर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। सोचिए, इन लोगों को इतना अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये लोग कहाँ मदद मांगेंगे, किस देश में जाएंगे? ऐसे लोगों की मदद के लिए ही साल 2019 में भारत सरकार ने CAA जैसे कानून पास किया। लेकिन CAA कानून के विरोध के नाम पर कैसे पूरे देश को दंगों और प्रदर्शनों की आग में झोंक दिया गया था, आपको याद होगा। जबकि ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे संवैधानिक रूप से मुस्लिम देशों में रह रहे ऐसे ही लोगों के लिए था जिनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इन प्रताड़ित लोगों को शरण देने के लिए CAA कानून लाया गया। बाकी ये भारत के किसी भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी प्रभाव डालने वाला नहीं है। इसलिए तमाम विरोध के बाद अब एक बार फिर सरकार 30 मार्च 2024 तक CAA कानून के मसौदे को ड्राफ्ट करने की तैयारी कर रही है। उस समय देश में चुनाव की भी तैयारी चल रही होगी। ऐसे में आपको याद रखना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों की जो हालत है, ये कानून उन लोगों के लिए है। कोई बॉलीवुड या आपको अगर गुमराह करने की कोशिश करे जिसे इस कानून की कोई जानकारी ना हो, या कोई तथाकथित बुद्धिजीवी आपको बहकाने की कोशिश करे, या कोई पत्रकार अगर डर का माहौल बनाने की कोशिश करे, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये वीडियो उसे जरूर दिखाइएगा और बताइएगा कि वो अपनी फर्जी दुकान बंद कर दे।